गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एपीएसएसबी एग्ज़ाम के बारे में। तो शायद आप इस नेम से परिचित होंगे, तो चलिए जानते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या होता है और क्या सैलरी होती है, क्या ड्यूरेशन होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल, ईच एंड एवरीथिंग। तो एपीएसएसबी की जो फुल फॉर्म है वो है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। एपीएसएसबी कंडक्ट करवाता है एग्जाम्स टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप सी पोस्ट इन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन और लेवल। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में एलडीसी, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका इसमें 12th पास होना प्लस टाइपिंग आना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, नॉट फॉर क्लर्क। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए 10th और 12th पास होना ज़रूरी है। एमटीएस के लिए 10th पास होना ज़रूरी है। फॉरेस्ट कार ड्राइवर के लिए 10th और 12th प्लस लाइसेंस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। टेक्निकल पोस्ट के लिए डिप्लोमा और ITI होना ज़रूरी होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th डिप्लोमा मानी गई है। ITI डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स होती है, डिपेंड करता है ये भी पोस्ट पर। और SC ST को अरुणाचल प्रदेश में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेकर 5 तक पे किया जाता है। 18,000 टू 81,000 अप्रॉक्स डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, मतलब इतने से इतनी सैलरी तो होती है, डिपेंड करता है कि पोस्ट कौन सी है। उसके बाद है एग्ज़ाम पैटर्न। APSSB CGL और CHSL एग्ज़ाम होते हैं, तो अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होता है CBT, सब्जेक्ट्स इसमें जर्नल इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, अरुणाचल प्रदेश की GK, एलिमेंट्री मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। स्किल टेस्ट होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइपिंग, ड्राइविंग, फिजिकल टेस्ट इसमें पूछा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर स्किल फिजिकल टेस्ट होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सो आई होप आपको APSSB एग्ज़ाम के बारे में बहुत शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।